हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नोटबुक में स्वागत है। तो आज मैं आपको स्क्वायर रूट की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पास स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर आ जाए, सबसे पहले आपने क्या देखना है, उसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट यानी कि जो हमें सबसे पीछे नंबर दिया होता है वो चेक करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 625, उसका लास्ट डिजिट क्या है 5। तो यहाँ देखो कि 5 किसके पीछे आता है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 में पीछे क्या दिया हुआ है हमें 5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 5 हमें कहाँ दिया होता है, 5 में दिया होता है। आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, यूनिट डिजिट आपने चेक करना है, फिर देखना है कि वो कहाँ आता है। जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 चेक करो कहाँ आ रहा है, 2 पे भी आता है, 2 के स्क्वायर पे भी, और 8 के स्क्वायर में भी 4 पीछे आता है। तो यूनिट डिजिट जहाँ पर भी आता है वो नंबर हमने लिख लेने हैं। जैसे यहाँ पे 5 था, 5 लिख लिया। 4 आता है 2 और 8 पे, तो हमने 2 और 8 लिख लिया। वैसे 6 है, 6 चेक करो कि कहाँ आता है। 6 आता है 4 के स्क्वायर में भी, और 6 आता है 6 के स्क्वायर में भी। तो वैसे ही मैंने 4 और 6 भी लिख लिया। ऐसे आपने यूनिट डिजिट के लिखना है कि वो कहाँ आते हैं, कौन से स्क्वायर पे आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका था कि यूनिट डिजिट चेक करना। सेकंड स्टेप होगा कि जो भी यूनिट डिजिट के बाद जो भी नंबर है आपके पास उसको स्किप कर दो, उसको छोड़ दो। ठीक है, ये 2 था, इधर 7 था तो इसको स्किप कर दो। 4 के बाद इधर 4 है तो इसको भी स्किप कर दो। 4 के बाद इधर 0 था तो इसको भी स्किप कर दो। ये सेकंड स्टेप होगा आपका। फिर थर्ड स्टेप, यहाँ पे अब 6 है तो चेक करो कि जो 6 है वो कहाँ आ रहा है। 6 आता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4 और 9 के बीच में आता है 6। जिसके बीच में आ रहा है वहाँ चेक करो कि छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास। जैसे यहाँ 6 है, 4 और 9 के बीच में आता है, तो देखो इसमें छोटा नंबर क्या है 4। 4 कहाँ पे आता है 2 पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो 2, और पीछे हमारे पास 5 था तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर आता है आपके पास 5। अब 5 चेक करो कहाँ आता है, अगेन 4 और 9 के बीच में आ रहा है 5। ठीक है, तो छोटा नंबर क्या है हमारे पास 4, कहाँ आता है 2 पे। तो इसका मतलब 24 और 26 इन दोनों में से कोई इसका आंसर होगा। 4 और 6 था ना हमारे पास, वो हमने लिख लिया 4 और 6, और 2 हमें आ गया था। हमें कैसे लेके आए थे हम 2, हमने 5 चेक किया था क्योंकि 5 कहाँ आ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 77। 77 आप चेक करो कि कहाँ आता है। 77 आता है 64 और 81 के बीच में। छोटा नंबर क्या है 64, किस पे आता है 8 पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 8, और आपके पीछे यहाँ क्या दिए हुए हैं इधर 2 और 8, यानी कि 82 और 88 इसका आंसर हो सकता है। इन दोनों में से क्या होगा वो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 96। 96 कहाँ आता है, 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी कि 81 और 100 के बीच में आता है। तो छोटा कौन सा 81, 81 कहाँ पे आता है 9 के स्क्वायर पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 92 और 98। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था, यूनिट डिजिट चेक करना कि वो कौन से स्क्वायर में आता है। फिर सेकंड स्टेप था हमारे पास कि जो उसका नेक्स्ट डिजिट होगा वो हमने स्किप करना है। फिर थर्ड स्टेप क्या था, जो उसके आगे वाले जो भी नंबर्स होंगे, यानी कि 6, 5, 77, 96 था। फिर ये चेक करो कि ये कहाँ आते हैं, किसके बिटवीन में आते हैं। जहाँ पर भी आएंगे उससे छोटे वाला नंबर हमने लेना होता है। ठीक है, 3 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे पास अब दो दो आंसर आ रहे हैं। ये तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ ही गया था। जब हमारे पास दो दो आंसर आए हैं ऐसे करके, तब हमने कैसे फाइंड करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या आया था 2, तो 2 के आगे कौन सा नंबर आता है 3। 2 3 ज़ा 6, क्या आया है 2 3 ज़ा 6। ऐसे हमने आगे फाइंड करना है 8। 8 के आगे क्या आता है 9, तो इसका आंसर क्या होगा 72। नेक्स्ट 9 है, 9 के आगे क्या आता है 10। 9 10 ज़ा 90। ठीक है, अब देखो 6 आया है, 6 और 5, यानी कि जो 5 है वो 6 से छोटा है। तो अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है 24, और 26 में से 24, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर बड़ा होता तो ये वाला आंसर होता। अब यहाँ पे 72 है, 72 और 77, 77 बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 88, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90, 90 और इधर 96 है, 90 से बड़ा है 96, तो बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 98, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी, और ये वाले जो आपके स्क्वायर रूट्स हैं ये आपने फाइंड करने हैं, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।